नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को पता है पिछली क्लास में अपन ने पढ़े थे अवकलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अपन ने इससे पहले फंक्शन और लिमिट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर ली। इसके बाद में अपन ने मैट्रिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करी थी। आज अपन सीखेंगे दोस्तों मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम का जो बड़ा क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, उसमें पूछा जाता है। और मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, उसकी अपने को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और उसकी स्टेप को क्या करना है, सीखना है अच्छी तरह से। इसके बाद में अपन बात करेंगे समाकलन। समाकलन की अपन संपूर्ण चर्चा न करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने एग्जाम की दृष्टि से होते हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। जैसे एक आइलेट का टॉपिक 5 नंबर में पूछ लेता है, 4 नंबर में पूछ लेता है, मतलब बड़े नंबर में पूछता है। और इसके बाद में छोटे छोटे जो फॉर्मूले टाइप में क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे दोस्तों, मैक्सिमम मिनिमम सीखेंगे। और इसके बाद में आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जो मैक्सिमम मिनिमम का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊँगा, इसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप इन नंबरों पर मैसेज या कॉल कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, एफ एक्स बराबर कोई आपको फलन दिया हुआ होगा, उसमें आपको पूछेगा इसमें उच्च मैक्सिमम मान और मिनिमम मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मैक्सिमम मान और मिनिमम मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे, इस क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। इसके बाद में चर्चा करेंगे कि इसमें अपन ने कौन कौन सी स्टेप की बात की। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम मिनिमम का, सबसे पहले स्टेप अपने को क्या करनी है, इसका एक बार क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। अवकलन करना अपने पिछली क्लास में सीख लिया। देखिए, एक बार अवकलन करोगे तो उसको लिखना क्या है, एफ डैश एक्स। क्या लिख दिया? एफ डैश एक्स लिख दिया। इसके बाद में इसका अवकलन कीजिए। अवकलन स्टेप में नहीं करना है, बस ओनली एक बार अवकलन करके लिख दीजिए। अगर आपको स्टेप में करना आता है तो पीछे रफ कार्य में करके इसके बाद में आप लिख दीजिए। यहाँ पर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 24x का क्या हो जाएगा, 24, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, एफ एक्स को 0 के बराबर रखने पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक बार अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद में जो ये फंक्शन दे रखा है इसको किसके इक्वल रखना है दोस्तों, 0 के इक्वल रखना है। रख दीजिए 6x स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन में से कोई कॉमन आ रहा है उसको क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 6 कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब आपको क्या कर देना है, इधर जो 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 बटेवा 6। इसके बाद में ऊपर क्या चल रहा था, एफ डैश एक्स बराबर x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 0 में 6 का भाग दोगे तो क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसके बाद में है दोस्तों, अपन ने इतना कर दिया। इसके बाद में अपन को क्या करना है, अपने को करना है, इसको समीकरण दे दो एक बार आप। समीकरण एक की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, मतलब समीकरण एक की तुलना किससे करनी है दोस्तों, द्विघात समीकरण की से करनी है। द्विघात समीकरण लिख लो आप। द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये अपन ने 10th में पढ़ रखा है, किसी को याद आया हो तो
क्या है द्विघात समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये अपने पास समीकरण 1 है, इसकी तुलना किससे करनी है, ax² प्लस bx प्लस c। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मतलब अपन इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं। दोस्तों तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। क्या चाहिए, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान चाहिए। ये अपने को आगे बताएंगे कि किस काम में चाहिए a b c। अब देखिए दोस्तों, अब इसकी तुलना कीजिए, अक्स स्क्वायर, a अक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या है, अक्स स्क्वायर, अक्स के मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ मैं, अक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। मतलब यहाँ पर क्या है, a अक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में है वो क्या होगा, a होगा। मतलब यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में है b अक्स, क्या है, b अक्स है, मतलब अक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, b है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 ही है, मतलब यहाँ पर अक्स किसी के साथ भी नहीं है। b अक्स मतलब अक्स किसी के साथ भी नहीं है, अक्स किसी के साथ भी नहीं होगा तो b का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, b का मान आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि समीकरण है जो एक समीकरण है, इसमें किसका मान नहीं है दोस्तों, इसमें मान नहीं है, b का मान नहीं है, क्योंकि b किसी संख्या के साथ में अक्स नहीं दे रखा। अब इसके बाद में है c मतलब ओनली कोसेंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओनली कोसेंट क्या है, -4, और आपको लिखना किसके समेत है, चिन्ह के साथ लिखना है अपने को। c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, c बराबर हो जाएगा -4। इतना समझ में आया होगा। अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया, जो फंक्शन दे रखा है उसका सबसे पहले आपको क्या कर देना है, सबसे पहले आपको करना है एक बार अवकलन करने के बाद में 0 के इक्वल रख दो। 0 के इक्वल रखने के बाद में आपको क्या करना है, कोई कॉमन लेना है। कॉमन क्यों ले रहे हैं, कॉमन इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि अपन कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगी, 0 हो जाएगा, जो भी कॉमन लेंगे उसका 0 हो जाएगा, जो कॉमन संख्या आ रही है। और यहाँ पर छोटी छोटी संख्या बचेगी, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर -4 बचा। अगर यहाँ पर कॉमन नहीं लेते तो यहाँ पर एक का मान कितना होता, 6 होता, और c का मान क्या होता, -24। तो आगे अपन कैलकुलेशन करते हैं ना, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती, तो इसलिए अपन ने कॉमन लिया। समझ गए होंगे कॉमन क्यों लिया। इसके बाद में a b c का मान आ गया, क्यों आया, जब अपन ने द्विघात समीकरण से तुलना की। अब अपने को क्या करना है, अब अपने जो a b c का मान निकाला है ये किस काम में लेना है। अब आती है मेन मुद्दे की बात, जो a b c का मान आया इसको कहाँ काम में लेना है। अब अपने को एक सूत्र लगाना है, श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। सही, ये सभी ने 10th क्लास में पढ़ी होगी अगर किसी को सूत्र याद हो तो। -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटेवा 2a। ये किसका सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र है। इससे क्या निकालते हैं, अक्स की वैल्यू निकालते हैं। अपन अक्स की वैल्यू टुकड़े करके भी निकाल सकते हैं और श्रीधराचार्य मेथड से भी निकाल सकते हैं। अपन निकालते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। कभी कभी क्या होता है, टुकड़े करके उसका मान नहीं निकलता है, अक्स की वैल्यू नहीं निकलती है, तो अपन किससे निकालते हैं, अपन निकालते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। तो अपन को क्या यूज करना है, अपने को ओनली क्या यूज करना है, श्रीधराचार्य मेथड यूज करना है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें मान रख दीजिए, अपने आप अक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी। देखिए दोस्तों, -b प्लस माइनस b² - 4ac, b का स्क्वायर करना है। b क्या था दोस्तों, यहाँ पर b था 0 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 मल्टीप्लाई a क्या है 1, c क्या है -4 ही है ना c। अब इसके बाद में है बटेवा में क्या है 2a, 2 मल्टीप्लाई a 1। अब इसके बाद में 0 प्लस 0 माइनस का हो प्लस का हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो मैं माइनस हटा देता हूँ। इसके बाद में प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा 0 और यहाँ पर 4 चौक 16, 0 प्लस 16 होंगे। इसके बाद में 2 होंगे, 0 प्लस माइनस √16 होंगे बटेवा 2 होंगे। इसके बाद में
यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस 16, 16 का 4 आ जाएगा। 16 का अंडर रूट क्या होगा 4 हो गया। इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में 2 आ गया बटे हुआ में। अब इसके बाद में है एक बार तो प्लस चिन्ह लेंगे, यहाँ पर लिखना प्लस चिन्ह लेने पर। इसके बाद में प्लस चिन्ह ले लो, 0 प्लस 4 बटे हुआ 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह है लेने पर 0 माइनस 4 बटे हुआ 2, मतलब माइनस 4 बटे हुआ 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। एक तो अक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 2 आ गई, अक्स बराबर 1 तो क्या आ गया 2 आ गया, एक क्या आ गया -2 आ गया। सही। अपन ने अभी तक जो भी क्रिया की है, जो भी प्रोसेस की है, जो भी स्टेप की है, वो किसके लिए की है, अक्स की वैल्यू निकालने के लिए। किसके क्या निकालने के लिए, अक्स की वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले क्या किया, एक बार अवकलन किया, इसके बाद में 0 के इक्वल रख दिए, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया। इसके बाद में अपन ने द्विघात समीकरण से तुलना करके ABC का मान निकाल लिया। ABC के मान से अपन ने श्रीधराचार्य मेथड लगा के क्या किया, अक्स की 2 वैल्यू निकाल ली। बड़ा है मेथड पर आसानी से समझ में आएगा और इजी वे से हो जाएगा। अब इसके बाद में है अक्स की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल ली, 2 निकाल ली। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप नोट डाउन कर लेना इसको। बस अक्स की वैल्यू 2 ध्यान में रखना, एक तो 2 है और एक क्या है -2। अब इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। एफ डेस अक्स जो अपन ने प्राप्त किया था, एफ डेस अक्स का पुनः अवकलन करने पर, एफ डेस अक्स का मतलब क्या है, एफ डेस अक्स का मतलब है एक बार अपन ने क्या कर दिया, फंक्शन का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। एफ डेस अक्स, एफ डेस अक्स का पुनः अवकलन करने पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, यहीं पर एफ डेस अक्स का पुनः अवकलन कर देते हैं। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो पर आप बेटर कहाँ रहेगा, यहाँ पर करना रहेगा। अब इसके बाद में है दोस्तों, एफ डेस अक्स का अपने को क्या करना है, पुनः अवकलन करना है। एफ डेस अक्स का आप पुनः अवकलन करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर एफ डेस अक्स 6x² -24 है, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 12x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो एफ डबल डेस अक्स क्या प्राप्त हुआ अपने को, मतलब डबल डेस अक्स का क्या मतलब है, डबल डेस अक्स का मतलब है दोस्तों कि 2 बार अपन ने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। मतलब एफ डबल डेस अक्स अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 12x प्राप्त हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, एफ डबल डेस अक्स अपने को क्या प्राप्त हुआ, 12x प्राप्त हो गया। अब मेन क्रिया अपनी, मेन जो भी अपने को प्रोसेस करनी है यहाँ से स्टार्ट होगी। अब अपन की 2 वैल्यू है अपने पास अक्स की, अक्स की 2 वैल्यू है। ये दोनों अपने को किस में रखनी है, ये दोनों रखनी है एफ डबल डेस अक्स में। किस में रखनी है दोस्तों, एफ डबल डेस अक्स में रखनी है। अब आपको लिखना है अक्स बराबर 2 को एफ डबल डेस अक्स में रखने पर, एफ डबल डेस अक्स में आप रखोगे x बराबर 2, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एफ डबल डेस कोष्टक में क्या रखनी है, 2 प्लस का 2 रखना है। इसके बाद में 12 × 2, x की जगह 2 रख दिया। इसके बाद में एफ डबल डेस 2 24 प्राप्त हो गया। किसका प्राप्त हुआ, प्लस का 24 प्राप्त हुआ। दोस्तों अब यहां एक बात ध्यान में रखनी है आपको, अगर यहां पर प्लस का आ जाए, कोई संख्या प्लस की आ जाए, तो मान क्या होगा, मान होगा दोस्तों मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा, अब आपको लिखना है यहाँ पर, थ्योरी आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं वो कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन का मान क्या होगा, फलन का मान होगा मिनिमम, मतलब निम्निष्ट। क्या होगा, निम्निष्ट होगा। x बराबर 2 पर तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, निम्निष्ट मान प्राप्त हुआ, मिनिमम मान प्राप्त हुआ। अब अपने को देखना है दोस्तों, एफ डबल डेस अक्स, सॉरी पहले आप लिखना x बराबर -2, x बराबर -2 को एफ डबल डेस
अक्ष में रखने पर। रखिए दोस्तों, एफ डबल डेस कोष्टक में क्या रखोगे, -2 बराबर 12 मल्टीप्लाई -2, तो यहां पर माइनस का 24 आ जाएगा, एफ डबल डेस -2। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर -24 आ गया ना, मतलब संख्या यहां पर प्लस की 24 की आई, तब तो अपन ने मिनिमम माना, क्या होगा, मिनिमम होगा मान। और अगर माइनस का 24 आ रहा है ना, तो यहां पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहां पर लिखना है मैक्सिमम। क्या लिखना है, मैक्सिमम। मतलब क्या लिखोगे, अक्स बराबर 2 पर, अक्स बराबर -2 पर फलन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद में आपकी एक प्रोसेस और रह जाएगी, इतना हो गया। इसके बाद में आपकी एक प्रोसेस रहेगी, उसको भी देख लो ध्यान से। इसके बाद में अपने को ये तो पता चल गया कि अक्स बराबर 2 पर क्या है, मिनिमम है, और अक्स बराबर -2 पर क्या है, मैक्सिमम है। इतना अपने को पता चल गया। और कभी कभी एक और चीज ध्यान में रख लेना, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर तो माइनस का आ गया, मान लो यहाँ पर 24 आ गया, सही, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपको 22 आ गया। इसका किया तो 24 आ गया, इसका किया तो 22 का आ गया, दोनों ही प्लस की संख्या आ रही है। तो आपको क्या मानना है, जो बड़ी संख्या आ रही है उस पर मान क्या मानना है, मिनिमम मानना है, और जो छोटी आ रही है उस पर क्या मानोगे, मैक्सिमम मानोगे। ये बहुत कम चांस पर होता है, पर कभी कभी हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसके बाद में करना है दोस्तों, इसके बाद में अपन करेंगे, इतना कर लिया अपन को, मिनिमम और मैक्सिमम का पता चल गया। अब अपने को क्या करनी है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। मतलब क्या करना है, एफ अक्ष में रखना है। कहां पर रखना है, एफ अक्ष में रखना है। क्या रखना है, दोनों अक्ष की वैल्यू रखनी है। रखिए, एफ अक्ष में अक्ष बराबर 2 रखने पर, रखिए 2 अक्ष एफ कोष्टक 2, 2 रखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 की क्या होगी, क्यूब, -24 मल्टीप्लाई 2 -20, क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 8 -48 -20, 8 दूनी 16 -48 -20। अब इसके बाद में है दोस्तों 48 और 20 को क्या कर लो, ऐड कर लो। इसके बाद में 16 में से घटा दो। 48 और 20 कितने होंगे, 68। इसके बाद में है, घटाएंगे क्या इसमें से, ये माइनस का 48, 68 माइनस का 16, तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, 68 में से क्या करना है, एक बार 16 घटा दो, 68 में से 16 घटाओगे 6 गए 52 प्राप्त हो रहे हैं। 52 किसके प्राप्त होंगे, माइनस के। किसके प्राप्त होंगे, माइनस के 52 प्राप्त हुए अपने। तो माइनस के 52 प्राप्त हुए। तो देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर जब अक्स बराबर 2 पर अपन ने क्या किया था, एफ डबल डेस अक्स में मान रखे थे। एफ डबल डेस अक्स में प्लस का 2 रखा, तो अपने पास क्या आया, मिनिमम आया। मिनिमम आया मतलब आपने क्या रखा, जब इसको एफ अक्स मतलब मेन फलन में रखा, तो इसके बाद में माइनस का 52 आ रहा है, मतलब यहाँ पर मिनिमम है, और यहां पर रियल में मिनिमम आ रहा है। मतलब अपन जांच कर रहे हैं कि रियल में ये मान सही है कि नहीं है, मिनिमम सही है कि नहीं है। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर रियल में क्या आ गया, मिनिमम आ गया। मतलब अपनी जांच क्या है, सही है। यहाँ पर क्या है, सही है। x बराबर 2 पर क्या है, फलन का मान क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर तो जब प्लस का आता है उसको मिनिमम मानते हैं, और यहाँ पर जो रियल में आता है, जैसे माइनस का आ गया तो मिनिमम मानेंगे, और प्लस का आ गया तो क्या मानेंगे, मैक्सिमम मानेंगे। इसके बाद में है f -2 रह रहा है। क्या रह रहा है, -2। एक बार मिटा देते हैं। अक्स बराबर -2 एफ अक्स में रखने पर, रखिए एफ कोष्टक -2, 2 इंटू -2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई -2 -20। अब देखिए दोस्तों, 2 इसकी क्या होगी, -8, इसके बाद में
48 किसके हो जाएंगे, प्लस के 48 और माइनस 20। देखिए माइनस के 16 प्लस 48 माइनस 20, माइनस के जोड़ लो दोनों। 20 और 10 30, 30 और 36 माइनस के 36 48 में से 36 घटाओगे क्या बचेंगे 12, किसके बचेंगे प्लस के। तो यहाँ पर रियल में क्या बता रहा है मैक्सिमम, यहाँ पर क्या था -2 पर क्या था, -2 पर था मैक्सिमम। और यहाँ पर अपन ने जब मेन फलन में जांच की तो यहाँ पर क्या आया अपने पास, यहाँ पर आया दोस्तों मैक्सिमम क्या आया प्लस के 12 आए। अब आपको एंड में क्या लिखना है, एंड में दोस्तों लिखना है इस क्वेश्चन का जो चीज पूछ रहा था कि फलन पर उच्चिष्ट बिंदु कहाँ है और निम्निष्ट बिंदु कहाँ है। तो अपने को क्या लिखना है, अक्ष बराबर 2 पर तो फलन का क्या है, अक्ष बराबर 2 पर फलन का क्या है मिनिमम बिंदु है, मतलब निम्निष्ट बिंदु है। अक्ष बराबर -2 पर क्या है मैक्सिमम या उच्चिष्ट बिंदु है। आई होप आपको मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, अब चलते हैं समाकलन पर। आपको मैक्सिमम मिनिमम का यही क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए तो मैंने जो नंबर बता रखे हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हो। इसके बाद में है दोस्तों समाकलन पढ़ेंगे अपन। और अगर आपके मान लो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में आपकी स्टेप सही है और कैलकुलेशन में गलती हो रही तो आपको नंबर पूरे में से पूरे तो नहीं मिलेंगे पर 1-2 नंबर काट लेगा और बाकी नंबर तो देगा, क्योंकि कैलकुलेशन मैटर नहीं करती इसमें, क्या करता है इसमें करती है स्टेप मैटर करती है। अब स्टेप की अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, सबसे पहले अपन ने एक बार अवकलन किया। एक बार अवकलन करने के बाद में अपन ने कॉमन लिया। कॉमन क्यों लिया कि कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी हो जाए। इसके बाद में अपन ने क्या किया, द्विघात समीकरण से तुलना करके एबीसी का मान निकाले। एबीसी का मान निकालने के बाद में श्रीधराचार्य मेथड लगाया। श्रीधराचार्य मेथड लगाने के बाद में अपने को अक्ष की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। अक्ष की 2 वैल्यू को सबसे पहले अपन ने क्या किया, एफ डैश अक्ष का पुनः अवकलन कर दिया। फिर एफ डबल डैश अक्ष प्राप्त हुआ। इसमें अपन ने अक्ष की पहले एक वैल्यू रखी, इसके बाद में देखा कि उच्चिष्ट बिंदु है या उच्चिष्ट मान है या निम्निष्ट मान है। फिर इसके बाद में अक्ष की सेकंड वैल्यू रखी, इसके बाद में देखा उच्चिष्ट है निम्निष्ट है। इसके बाद में अपन ने रियल फलन जो दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था, इसमें अपन ने क्या किया, इसमें रख के अपन ने सत्यता की जांच की। ये अपना हुआ मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों समाकलन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, समाकलन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। अब समाकलन में से अपने को क्वेश्चन कहाँ से पूछता है पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके सूत्र याद करने हैं, सभी सूत्र। एक बार आप अगर अवकलन की सूत्र याद कर लिए ना तो आपको समाकलन के सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। और सूत्र आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो इन नंबरों पे। इसके बाद में है सूत्र याद कर लिए। सूत्र याद करने के बाद में आपको जो नॉर्मल है, जैसे मान लो सूत्र पर आधारित कोई क्वेश्चन बन रहा है, उनको आपको देखना है। जैसे x की पावर n का हो गया और आपको पूछ लिया साइन x, तो साइन x का यहाँ पर अवकलन क्या होता है माइनस कोस x। वहाँ पर तो क्या होता था, वहाँ पर साइन x का कोस x होता था अवकलन में, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है साइन x का माइनस का कोस x होता है समाकलन में। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद में है आपको पढ़ना है आइलेट। क्या पढ़ना है, आइलेट। बस इतनी चीजें याद में रखनी है आपको, इतनी चीजें ध्यान में रखनी है समाकलन में। समाकलन में ज्यादा डीपली नहीं जाना है। अपने को क्या सूत्र याद होनी चाहिए, सूत्र पर आधारित जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो आने चाहिए। और इसके बाद में आइलेट को तो एक बार अच्छे से देख लेना है। और बस अभी मैं बता दूंगा कि एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन को रखना है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो सूत्रों पर बेस्ड होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है x की पावर n। x की पावर n सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है आपको कि जो समाकलन होता है, समाकलन में अपन कैसे पहचानेंगे कि ये समाकलन का क्वेश्चन है।
तो ये कैसे पहचानेंगे, समाकलन में ऐसे आपको साइन दिया हुआ होगा, सबसे पहले तो ऐसा साइन देने के बाद में कोई फंक्शन दे दिया जिसका समाकलन करना है, इसके बाद में dx दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ होगा, dx दिया हुआ होगा। ये किसका साइन है, ये है समाकलन का। सबसे पहले ये साइन दिया हुआ होगा, इसके बाद में ये आपको दिया हुआ होगा, कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, इसके बाद में dx लिखा हुआ होगा। इसके बाद में है दोस्तों, ये पढ़ने कर लिया। इसके बाद में एक आता है अवकलन। अवकलन में मैंने पिछली क्लास में बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। d/dx दिया हुआ होगा, कोई कोष्टक में फंक्शन दिया हुआ होगा, उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो अवकलन का साइन ये है, समाकलन का साइन ये है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, जो x की पावर n होता है, इसका अवकलन क्या होता है, सॉरी समाकलन क्या होता है। अवकलन की तो अपन ने बात कर ही ली थी। इसका समाकलन होता है xn+1 बटेवा n+1। इसका अवकलन क्या होता था, n(xn-1)। और यहाँ पर इसका वो क्या होता है, इसका समाकलन होता है xn+1 बटेवा n+1। अब अपन देखते हैं x की पावर n पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पूछ लिया x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2 पूछ लिया, सही। मैं बता दूं कि मैंने बता दिया कि x की पावर n का क्या होता है, समाकलन ये होता है। पर जो कोसेंट आते थे, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, उनका अवकलन क्या होता था, अवकलन 0 होता था। यहाँ पर समाकलन क्या होगा, यहाँ पर समाकलन होगा, जैसे मान लो आपको एक कोई कोसेंट दे दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा x+c। समाकलन क्या होगा, उसका होगा x+c, और इसके भी +c लगाना। जो समाकलन का आंसर होता है ना, उसके प्लस में c तो आना ही चाहिए समाकलन के क्वेश्चन के। अब इसके बाद में है, जैसे 1 आ गया, संख्या 1 आ गई, मान लो कोसेंट आ गया, 1 आ गई, तो 1 का अवकलन क्या, समाकलन क्या होगा, x+c। जैसे 2 आ गया, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2x+c आ जाएगा। जैसे 3 आ गया, 3 का क्या आ जाएगा, 3x+c आ जाएगा। 4 आ गया, 4x+c आ गया। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें तो 0 होता था, यहाँ पर 4x+c हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन पर। जैसे x की पावर n का ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर आपको पूछ लिया dx। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वो ही करना है कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो सबसे पहले साइन लगा दो, सभी के समाकलन का साइन लगा दो। x की पावर 4 dx प्लस साइन लगा दिया, x की पावर 3 dx प्लस 2 dx। इसके बाद में देखिए, अब आपको क्या करना है, साइन को हटा दो और क्या कर दो, इसका समाकलन कर दो। समाकलन किससे करोगे, इससे करोगे। इसके बाद में है x की पावर 4 + 1 बटेवा 4 + 1 हो गया। फिर इसके बाद में है प्लस x की पावर 3 + 1 बटेवा 3 + 1। इसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x। मैंने क्या बताया था कि अगर 2 आ जाए तो x+c जोड़ देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x+c। इसके बाद में अपना अवकलन क्या, समाकलन का आंसर क्या प्राप्त हुआ, x की पावर 5 बटेवा 5 प्लस x की पावर 4 बटेवा 4 प्लस 2x+c। ये अपना क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, ये अपना आंसर प्राप्त हुआ। किसका प्राप्त हुआ, समाकलन का आंसर प्राप्त हुआ। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, जैसे दे दिया सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन, sin x + ex और इसका dx पूछ रहे हैं। तो sin x का समाकलन क्या होता है, sin x का होता है -cos x प्लस ex का क्या होता है, ex का होता है ex+c। ये अपना क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, ये अपने नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। अब अपन सीखेंगे आइलेट पर आधारित क्वेश्चन। कौन से सीखेंगे दोस्तों, आइलेट पर आधारित क्वेश्चन, वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सूत्र याद करने हैं, सूत्र के बाद में इनके आधारित जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सीखेंगे। इसके बाद में अपने को क्या सीखना है, आइलेट सीखना है। देखिए दोस्तों, आइलेट को, आइलेट
सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आइलेट होता है, आइलेट का यूज अपन किस लिए करते हैं और कब यूज करते हैं समाकलन में। जब मैंने अवकलन पढ़ाया था, अवकलन में मैंने एक बात बोली थी कि जब दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो अपन कौन सा सूत्र यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, यू डॉट वी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मैं बोलूँ कि समाकलन में जब दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो अपन कौन सा रूल यूज करते हैं, आइलेट का जो रूल होता है, फॉर्मूला होता है, वो यूज करते हैं। अब सबसे पहले आइलेट को यूज करने से पहले मैं बता दूं इसके बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन कि आपको क्या करना है, आपको करना है आइलेट का सबसे पहले मीनिंग समझना है कि आई का मीनिंग क्या होता है, एल का मीनिंग क्या होता है, ए का मीनिंग क्या होता है, टी का मीनिंग क्या होता है और ई का मीनिंग क्या होता है। आई का होता है इनवर्स के जो फंक्शन होते हैं, इनवर्स, इनवर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे साइन इनवर्स अक्ष, कोस इनवर्स अक्ष, ऐसे कितने भी आ जाएंगे, जैसे टेन इनवर्स आ गया, कोसेक इनवर्स आ गया, कोट इनवर्स आ गया, वो सभी किस में आ जाएंगे, आई में आ जाएंगे। इसके बाद में है एल, एल में क्या आ जाएंगे, लोग वाले फंक्शन आ जाएंगे, लोग अक्स आ गया, लोग अक्स प्लस 1 आ गया, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी आएंगे एल वाले फंक्शन में। इसके बाद में है ए, ए में कौन से आ जाएंगे, जैसे अल्फाबेट्रिक होते हैं, अक्स आ गया, अक्स स्क्वायर आ गया, अक्स प्लस 1 आ गया, ये किस में आ जाएंगे दोस्तों, ए वाले फंक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद में है टी, टी में कौन से आएंगे, त्रिकोणमितीय फॉर्मूले, वो कौन कौन से होते हैं, साइन अक्स, कॉस अक्स, टेन अक्स, ये सभी किस में आ जाएंगे। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें इनवर्स वाले फंक्शन आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं नॉर्मल त्रिकोणमितीय फॉर्मूले। इसके बाद में ई बचा, ई में क्या आता है, ई एक्स पोटेंशियल, जैसे ई एक्स आ गया, ई एक्स प्लस 1 आ गया, ई एक्स से रिलेटेड जो भी आएंगे वो ई वाले में आ जाएंगे। आपको नॉर्मली समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा अगर यही समझ में नहीं आएगा तो अपन लगा ही नहीं सकते आइलेट। आपको क्या करना है, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लोग वाले फंक्शन, इसके बाद में ए के अक्स वाले फंक्शन, इसके बाद में ए वाला आ गया, सॉरी टी वाला आ गया, टी में क्या जाएंगे, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ई एक्स में क्या जाएगा, ई वाले में क्या जाएगा, ई एक्स के सभी फॉर्मूले आ जाएंगे। इसके बाद में है दोस्तों, अपने को इतना तो समझ में आ गया, पर आपके मन में ये आ रहा होगा कि मतलब ये जो मैंने आइलेट का बताया, आई का मतलब इनवर्स होता है, ये काम में कहाँ आता है। जब मान लो दो फंक्शन आपको किस में दे दे, मल्टीप्लाई में दे दे, अक्स से साइन अक्स दे दिया, अक्स साइन अक्स दे दिया, इसका अपने को क्या पूछ रहा है, dx पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो क्या समझना है, इसमें देखना है कि फर्स्ट और सेकंड मानना है। दो फंक्शन है इसमें, एक तो अक्स है, एक साइन अक्स है, दो फंक्शन दे दिया, दो फंक्शन किसमें है, दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब अपने को क्या यूज करना है, आइलेट यूज करना है। आइलेट यूज करना है तो आइलेट के आधार पर अपने को इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड मानना है। फर्स्ट और सेकंड कैसे मानोगे, जैसे आई में कौन से फंक्शन आते हैं, इनवर्स वाले फंक्शन, इसमें इनवर्स वाला फंक्शन है क्या, कोई भी नहीं है। इसके बाद में है एल, एल में लोग वाले फंक्शन है, लोग वाले फंक्शन नहीं है। इसके बाद में है ए, ए में अक्स वाले फंक्शन है, मैंने बताया था अक्स स्क्वायर प्लस 1, वो है, मतलब ये किस में आ जाएंगे, ए वाले में। सबसे पहले कौन सा आया, ए वाला आया, मतलब अक्स आया, तो ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। और इसके बाद में है टी, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके आ गया साइन अक्स और अक्स स्क्वायर दे देता है, यहाँ पर आपको ये दे देता और इसमें फर्स्ट और सेकंड मानना होता, तो सबसे पहले कौन सा आता, अक्स स्क्वायर, कौन सा आता, अक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानना पड़ता, इसको सेकंड। मतलब आइलेट का सीधा सा मीनिंग है यही है कि अपने को फर्स्ट और सेकंड मानना है आइलेट के आधार पर। अब इसमें फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड के लिए आइलेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसे आपको दे दे, फर्स्ट और सेकंड दे दे, इसका आपको क्या पूछे, इसको आपको समाकलन पूछे, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सबसे पहले आप फर्स्ट को बाहर रख देना। अब ओनली आपने अगर फर्स्ट और सेकंड मान लिया तो इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो इनपुट करनी है, इसके बाद में अपने आप अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद में है फर्स्ट को क्या करोगे, बाहर रखोगे, फिर समाकलन किसका करोगे,
सेकंड का। किसका करोगे दोस्तों? सेकंड का क्या कर दोगे? dx कर दिए। समाकलन का चिन्ह किसके साथ है? ओनली सेकंड के साथ है। किसके साथ है? सेकंड का। और फिर किसका? समाकलन का साइन आ गया। मतलब सेकंड का क्या कर देना है? सेकंड का अपने को समाकलन कर देना है। इसके बाद में माइनस का चिन्ह, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो और बड़े ब्रैकेट के किसका साइन लगा दो? बड़े ब्रैकेट के लगा दो समाकलन का साइन। इसके बाद में d/dx, d/dx किसका कर दो? फर्स्ट का। सही। इसके बाद में सेकंड का dx कर दो, जो सेकंड वाला फंक्शन है इसका क्या कर दो? dx। dx मतलब समाकलन। इसके बाद में ब्रैकेट को बंद कर दो और एंड में क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। अब ध्यान से फॉर्मूले को समझिए। सबसे पहले दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिए हुए हो तो इसके बाद में क्या करना है? फर्स्ट को बाहर रखना है, मतलब ऐसे कैसे रखना है, आपको अवकलन नहीं करना है इसका। फिर सेकंड का क्या कर देना है? सेकंड का अवकलन कर, सॉरी समाकलन कर दो। क्या कर दो? सेकंड का समाकलन कर दो। इसके बाद में माइनस का चिन्ह रहेगा। इसके बाद में संपूर्ण ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ये क्या कर दिया? संपूर्ण ब्रैकेट है। इसके बाहर साइन किसका है? इसके बाहर साइन है समाकलन का। और एंड में भी क्या है? dx है। मतलब इसकी जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर है इसकी कैलकुलेशन करके अपने को क्या करना है? इसके बाद में भी आपको संपूर्ण जो इसका रिजल्ट आएगा, इसका मान लो अपन ने कैलकुलेशन कर ली, सरल कर लिया, इसके बाद में जो भी अपने को प्राप्त होगा इसका भी अपने को क्या करना है? इसका भी अपने को समाकलन करना है। अब इसके बाद में है इसका क्या कर दोगे? फर्स्ट का अवकलन कर दोगे, सेकंड का क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे। अब इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन है अपने पास। अक्ष क्या है? फर्स्ट, और साइन अक्ष क्या है? सेकंड। इसको अपने को जो सूत्र है इसके अकॉर्डिंग रख लो। देखिए फर्स्ट को बाहर रखना था। फर्स्ट है, इसमें क्या है? फर्स्ट है अक्ष, तो मैंने अक्ष को क्या कर लिया? बाहर रख लिया। इसके बाद में है सेकंड का dx कर देना है। समाकलन का साइन लगा दिया। सेकंड साइन अक्ष, साइन अक्ष, इसका क्या करना है? dx। चिन्ह किसका है? माइनस का। इसके बाद में पूरे ब्रैकेट के क्या है? समाकलन का साइन, पूरा ब्रैकेट आ गया। d/dx। फर्स्ट का क्या कर देना है? फर्स्ट का करना है अपने को अवकलन। इसके बाद में सेकंड का क्या करना है? dx। मतलब साइन अक्ष का क्या करना है? साइन अक्ष का अपन ने कर दिया dx। इसके बाद में पूरा ब्रैकेट लगा दिया, dx कर दिया। सही। इसका क्या करना है? समाकलन करना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अक्ष को ऐसे कैसे रखना था? साइन अक्ष का क्या करना है? समाकलन करना है। जब फॉर्मूले याद किए हुए तो आपको याद होगा, साइन अक्ष का समाकलन होता है माइनस का कोस अक्ष। क्या होता है? माइनस का कोस अक्ष। बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। समाकलन का चिन्ह ऐसे कैसे रहेगा? इसके बाद में ब्रैकेट को हटा दो, आप इस ब्रैकेट को हटा दो और अक्ष का अवकलन क्या हो जाएगा? अक्ष का अवकलन हो जाएगा 1। और इसके बाद में है यहाँ पर क्या है? साइन अक्ष। साइन अक्ष का समाकलन क्या होगा? साइन अक्ष का समाकलन होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस कोस अक्ष। क्या हो जाएगा? माइनस कोस अक्ष। इसके बाद में dx लग जाएगा यहाँ पर। आप इसको 1 को और माइनस को क्या कर लो? कॉमन ले लो। यहां से मैं मिटा देता हूं एक बार। देखिए माइनस को कॉमन ले लेता हूं अक्ष के पहले। अक्ष, कोस अक्ष, माइनस। अब देखिए 1 को कॉमन ले रहा हूं यहां पर। 1 को कॉमन लूंगा तो इसको मैं लिखूँ तो क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है वो 1 होता है, उसको अपन लिखते नहीं है। इसके बाद में है माइनस के चिन्ह को कॉमन ले लो। माइनस के चिन्ह को कॉमन लोगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या बच रहा है? कोस अक्ष। कोस अक्ष बच रहा है और इसका क्या करना है? dx करना है। तो इसका dx कर दीजिए। माइनस अक्ष कोस अक्ष प्लस, अब इसका क्या कर दो? कोस अक्ष का समाकलन कर दो। कोस अक्ष का समाकलन होता है साइन अक्ष। साइन अक्ष प्लस का c लगा दो एंड में। ये अपना क्या हो गया? ये अपना आइलेट से क्या हो गया? समाकलन हो गया। दोबारा से फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले अपने को फर्स्ट और सेकंड मानना है। फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद में आइलेट का फॉर्मूला लगा दो। आइलेट का फॉर्मूला लगाने के बाद में अपने को एंड तक क्या कर देना है? अवकलन करेंगे तो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान यहाँ रखना है कि ये जो साइन दे रखा है और ये ब्रैकेट दे रखा है, मतलब सबसे पहले तो अपन ने क्या किया? ब्रैकेट को सरल कर दिया।
यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर जो भी था उसका सरल कर दिया, कैलकुलेशन कर दी। इसके बाद में बाहर भी क्या था, साइन था, किसका था, समाकलन का। मतलब ये कैलकुलेशन हो गई, इस कैलकुलेशन का भी एक बार दोबारा से क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोबारा से समाकलन cos x का किया तो अपने क्या प्राप्त हुआ, अपने प्राप्त हुआ sin x। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, sin x। अब ये तो आपको समझ में आया होगा। कभी कभी क्या दे देता है, एक्स स्क्वायर दे दिया और cos x दे दिया। तो अपन एंड में यहां पर जब आते हैं, यहां पर जब आते हैं तो वापस अपने पास क्या बच जाता है, मान लो यहां पर बच जाता अक्स cos x बच जाता, यहां पर क्या बचता, अक्स cos x बच जाता। मतलब यहां पर अक्स cos x बच गया। इसका अपन डायरेक्ट समाकलन तो कर नहीं सकते, ये तो वापस मल्टीप्लाई में आ गया। मतलब अक्स cos x, फिर इसमें वही आइलेट लगेगा, मतलब दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। तो हाँ बिल्कुल दोबारा से आपको क्या करना है, आइलेट लगाना है। एक बार आइलेट आप लगा दिए, इसके बाद में दोबारा से भी क्या करना है, आइलेट लगाना है। अगर आइलेट लग रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहा है, एक बार सॉल्यूशन करने के बाद में जब इसका पूरे ब्रैकेट का अवकलन करना हो, सॉरी समाकलन करना हो, तो यहाँ पर मान लो x cos x का dx आ गया। मतलब दोनों फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो आपको क्या करने पड़ेगा, दोबारा से आइलेट लगाना पड़ेगा। तो हाँ दोबारा से आइलेट लगाना पड़ेगा, 3-4 लाइनों में सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में एक बार आइलेट लगने के बाद में कभी कभी क्वेश्चन में दोबारा से भी आइलेट लग जाता है। कब लग जाता है, जब पूरे होल ब्रैकेट का क्या करना हो, अपने को समाकलन करना हो। दोबारा से तो करना रहता ही है। और यहाँ पर मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो अपने को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, आइलेट लगाना पड़ेगा। और आसानी से आपको समझ में आया होगा आइलेट का ये क्वेश्चन कब पूछते हैं, ये तो नॉर्मल 2 या 3 नंबर में पूछ लेंगे। और ये कब पूछते हैं, जब 5 नंबर में देते हैं। जब 5 नंबर में देते हैं तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेना, यहाँ पर दोबारा से एक्स cos x प्राप्त होगा। तो यही स्टेप जो अपन ने पहले रिवाइज की ना, एक्स cos x का अवकलन प्राप्त किया, जब ये इधर वाला जो आंसर होगा, मतलब इधर वाला आंसर तो चलता रहेगा और x cos x का आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इधर ब्रैकेट लगा के दोबारा से फॉर्मूला लगा देना। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप हमारे को मैसेज या कॉल करके बता सकते हो। मैथ में कोई टॉपिक अलग से और पढ़ाना हो, आपके कोई समझ में नहीं आया हो, कोई भी टॉपिक हो, एनीवन, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या मैथ से रिलेटेड हो, आपके कोई टॉपिक रह रहा है। वैसे तो जो मोस्ट टॉपिक थे वो मैंने करवा दिए, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, आपका एग्जाम अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।